नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 फरवरी का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। शिफ्ट 4 जो कि ये सेट हो जाएगा सेट नंबर 32। सेट नंबर 32 क्वेश्चन को देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है और भुजाएं जो है 2:4:5 के अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, पहले हम इसका भुजा निकाल लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या है? 110, यानी कि परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग होता है परिमाप। ठीक है। तो देखिए, अब यूनिट को देखिए, यानी कि अनुपात को देखिए। तो 2 और 4 6 और 6 5 11, यानी कि इनका योग क्या होता है? 11, यानी कि 11 यूनिट का मान कितना है? 110 है। कितना? 110 है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ये 10 बार में कटेगा, एक यूनिट का मान 10 हो जाएगा। तो इसका भुजा जो है अलग अलग निकल जाएगा। तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और यहाँ 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 × 10 40, और 5 × 10 50, यानी कि इसका भुजा निकल गया। तो भुजा को आप ए, बी और सी मानिए। ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इसमें एक हीरोन का सूत्र लगता है, यानी कि हीरोन का जो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हीरोन का फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल होता है। अब ये ए बी सी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये एस क्या होता है? तो ये एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो परिमाप कितना? 110। तो 110 का आधा कितना होगा? 110 का आधा कितना करेंगे? तो 55। ये 55 क्या है? अर्ध परिमाप, यानी आधा परिमाप। तो बस एस के जगह में 55 को रखेंगे। तो बस 55 गुना, अब एस माइनस है, यानी कि 55 में 55 में, यहाँ देखिए, यहाँ 55 होगा, तो 55 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो आपका होगा 35 गुना, अब एस माइनस बी, यानी कि 55 में 40 को माइनस करेंगे, तो 40 को माइनस करेंगे तो 15 होगा, गुना अब सी को माइनस करेंगे। 55 में अगर 50 को माइनस करें तो कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से एगो 5 निकलेगा, यहाँ से एगो 5, और यहाँ से एगो 5, यहाँ से, यानी कि 4 को 5। तो 4 को 5 जब बाहर आएगा तो 2 को 5 बाहर आएगा, क्योंकि रूट में जैसे 4 को है तो बाहर में 2 को, यानी आधा हो जाता है। तो 2 को 5 बाहर आएगा। अब यहाँ पर अंदर में क्या क्या बचा? तो यहाँ पर 11 बचा, 11 बच गया, और यहाँ पर क्या बचा? 7 बचा, क्योंकि 7 बचे 35, 7 बचा। और यहाँ तो 15 में क्या बचा? 3 यहाँ पर बचा, और यहाँ 500 यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। 5 गुना 5 25 हुआ। फिर रूट अंदर देखिए, 7 गुना 3 21, 21 गुना 11 करेंगे तो 231, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकला? क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25√231 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए। देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, 45% की छूट के बाद एक साइकिल जो है 5,060 रुपए में बेची जाती है। तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? तो साइकिल का जो अंकित मूल्य बताना है। तो देखिए, 45 का छूट दिया, इसका मतलब 55 में बेच रहा है। 55% में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो इसका वैल्यू कितना है? 5,060 है। तो हमें अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100 का वैल्यू। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5,060 बटे 55 गुना 100। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कटाते हैं, तो ये 11 से कटेगा 5 बार में, और ये 11 से देखिएगा 50 और 44 आपका 4 बार में, फिर शेष 6 बचा, फिर 66 आपका 6 बार में। ठीक है, 0 460, फिर ये 5 से कटेगा 460, तो 460 46 है, 45 आपका 9 बार में, फिर शेष एक बचा, फिर 10 आपका जो है 2 बार में, यानी कि 92 गुना 100, यानी कि 9200। अंकित मूल्य कितना है? 9200। आगे देखिए, एक शहद की कीमत में 15% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी को शहद की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि ना हो, यानी खर्च में वृद्धि नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पहले 100 था, फिर 100 से कितना हो गया? 115 हो गया। अब देखिए, अब 115 को वापस अगर हम 100 करेंगे तो इसमें 15 का कमी करना पड़ेगा। तो 15 का कमी करेंगे तो किस में कमी करेंगे? इसमें कमी करेंगे, इसमें। तो 15 का कमी किया 115 पर, तो 100 पर कितना कमी होगा? तो 100 पर कितना कमी होगा? 5 से कटेगा 3 बार में, और ये 23 बार में, यानी कि 300 बटे 23, 300 बटे 23। तो 23 से अगर हम
से कटाते हैं तो 30 है, 23 आपका एक बार में, फिर शेष 7 बचा, फिर 70 आपका 3 बार में, यानी कि लगभग जो है 13% आएगा, 13% लगभग। ठीक है, आगे देखिए, चलिए देखिए, यदि 50% और 10% की दो कदम की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य मतलब एमपी, अंकित मूल्य मतलब एमपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो अगर यहाँ पर एमपी अगर 100 है तो यहाँ पर क्या बोला, 50 और 10 का छूट, 50 और 10 का छूट, तो यानी कुल कितना छूट देगा। तो बस कुछ नहीं, दोनों को पहले यहाँ पर जो है दोनों को प्लस करेंगे फिर माइनस। देखिए क्योंकि छूट में क्या होता है, यानी घट रहा है, तो 50 और 10 60 माइनस, अब 50 को 10 से गुना कीजिए, तो 50 को 10 से गुना करेंगे तो 500 होगा, और बटे 100, बटे 100, 0 0 खत्म, यानी कि 55 का छूट देगा, 60 में 5 या 55, यानी कि 55% का छूट देगा। तो जब 55% का छूट देगा यानी कि सामान को 45 में बेच रहा है, यानी कि सामान को 45% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो अब दोनों का अनुपात देखिए, तो अनुपात यहाँ देखिए, ये 5 से कटेगा 20 बार में और ये 5 से कटेगा 9 बार में, यानी कि 20:9, 20:9, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब देखिए डी ई एफ और जी का औसत 40 है, यदि डी और ई का औसत 14 है तो एफ और जी का औसत कितना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ औसत 40 और यहाँ क्या है 14, यानी कम है, तो कम है तो यहाँ आगे में यहाँ पर इसे मेकअप करना होगा, तब ना इसका औसत बराबर यहाँ पूरेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना कम है औसत, यहाँ 40 है, यहाँ कितना है 14 है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना कम है, तो 26 कम है, क्या है 26 औसत कम है, तो -26 क्या कम है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कम नहीं होता, अगर यहाँ कम नहीं होता तो यहाँ पर इसका औसत 40 होता, अगर कम नहीं होता क्या होता 40 होता, लेकिन यहाँ क्या कम है, इसका मतलब यहाँ से ज्यादा चाहिए, तो कितना ज्यादा, तो 26 जो कम है, तो 26 इसे यहाँ मेकअप करना पड़ेगा, तो +26 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 66, यानी कि इसका औसत क्या होगा 66, क्या होगा 66, क्योंकि इसमें भी दो गो संख्या और इसमें भी दो गो संख्या है। ठीक है, और या फिर अगर आप ऐसे निकालना नहीं चाहते हैं तो आप और तरीका है, तो देखिए 4 गो संख्या का औसत कितना है 40 है, तो योग कितना होगा 40 गुना 4 160, 160 योग हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो गो संख्या औसत कितना है 14 है, तो कितना होगा योग कितना होगा 28 होगा, तो बस 160 में 28 को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, इन दोनों का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो 160 में 28 को माइनस करेंगे तो 132 होगा, कितना होगा 132। अब ये जो 132 निकला एफ और जी का योग निकला, लेकिन औसत क्या होता है, जय गो जय गो संख्या है उतने से भाग, तो यहाँ पे दो गो संख्या है तो बस 2 से भाग करेंगे तो 132 का आधा 66, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, तो 240 केजी पीतल में तांबे की मात्रा, तो देखिए यहाँ योग देखिए कितना है 17 और 13 कितना है, 17 और 13 हो जाएगा 30, योग कितना है 30, और 30 का वैल्यू कितना है 240 केजी, यानी 30 का वैल्यू जो 240, तो 0 0 खत्म, एक से कटेगा, मतलब एक बार 3 से एक बार में कटा और ये 8 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला 8 निकला, 1 यूनिट का वैल्यू 8। हमें क्या पूछ रहा है तांबे की मात्रा, तो तांबे का कितना है, तांबे का यानी 17 है, कितना है 17 है, तो 17 गुना 8 करेंगे, 17 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 136, ये हुआ तांबे की मात्रा, यानी कॉपर, यानी कि Cu की मात्रा। हाँ, ये आपका क्या हुआ तांबे की मात्रा यानी कॉपर की मात्रा। ठीक है, और अगर हमें जस्ता का पूछता तो 13 से गुना करते हैं, तो 13 गुना 8 कितना होता है, 13 गुना 8 104 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें पूछा था इसका। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 24 से विभाज्य नहीं है, तो 24 से विभाज्य का क्या नियम होता है, 3 और 8 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें जैसे आप अगर इस ऑप्शन में चेक करते हैं तो देखिए इसमें होता क्या है, देखिए 4 8 8 और 8 16, 16 17, यानी कि योग क्या होता है, योग क्या होता है 17 होता है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। 3 का क्या नियम होता है, 3 का नियम ये होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, और बाकी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सारा जो 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए 2 से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। तो देखिए 5,000 निवेश किया, 10% वार्षिक दर से, तो 3 साल बाद कितना मिलेगा, तो 3 साल बाद कितना उसे मिलेगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ देखिए 10% कै साल के 3 साल के लिए, तो 3 साल में कै परसेंट 10 या 30, यानी 30%, तो 5,000 का 30% कितना होगा, 5,000 का 30% 5 से 15, यानी कि 1500 क्या होगा
30% बराबर क्या होगा 1500, कितना होगा 1500। हमें पूछ रहा है, हमें ब्याज नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है टोटल कितना होगा। तो 5000 पहले साल इन्वेस्ट क्या हुआ और इसमें मिला कितना 1500, तो 5 और 15, 5000 और 1500 6500, कितना हो जाएगा 6500 $6500 जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और या फिर आप सीधा ऐसे निकाल सकते थे, यानी कि 30 का ब्याज मिला तो यानी कि धनराशि कितना हो जाएगा, धनराशि 130 हो जाएगा, धनराशि 130 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, 5000 हम क्या करते 130% निकालता नहीं, 130/100, यहाँ से 0 0 खत्म और यहाँ से 0 0 खत्म, तेरह पचे 65 और डबल 0 6500। ठीक है, यानी कि बात है क्या है। 9 नंबर का देखिए, चलिए देखिए, रमेश स्कूटर से 45 की रफ्तार से चाल से कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 का रफ्तार से कार्यालय जाता है तो उसे 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो समान समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। तो स्कूटर की चाल, तो देखिए ऐसा तो यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान से बच जाएगा। इसमें है क्या, दोनों में समान है। इसमें देखिए 10 मिनट पहले और इसमें 10 मिनट बाद, यानी कि समय का अंतर क्या है, समान है। समय का जब समय का अंतर समान है तो बस दोनों का अगर हम औसत चाल निकाल लेंगे तो हमें चाल निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या क्या बोले, समान चाल पूछता है, तो बस दोनों का औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, जब क्योंकि देखिए यहाँ क्या कार्यालय जा रहा है और यहाँ पर भी कार्यालय ही जा रहा है, यानी कि समान दूरी तय कर रहे हैं। तो जब समान दूरी तय करे तो औसत चाल क्या होता है, यहाँ पर 2xy/x+y, ये होता है जब दूरी समान रहे तो 2 गुना x का मान 45 है और y का मान 30 है। 45 और 30 कितना होगा 75। ठीक है, 15 से कटेगा 5 बार में और ये 2 बार में, फिर 5 से कटेगा 9 बार में, ये 45। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला औसत चाल। तो यही इसका क्या हो जाएगा, समान चाल हो जाएगा, समान चाल, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर समय क्या है, समान है, समय क्या है, समान यहाँ पर है। ठीक है, अगर अलग अलग रहता तो हम इसे निकालते हैं। तो तब हम इसे कैसे निकालते हैं, देखिए तब हम इसे थोड़ा इसमें लंबा समय होता। तो देखिए 45 है और 30 है, तो एक फॉर्मूला और होता है, दूरी बराबर, यहाँ पर देखिए दूरी बराबर x गुना वाई बटे x माइनस वाई गुना टी, यानी कि समय। ये जो समय, ये समय अंतर वाला समय है, टी जो है अंतर है, समय का अंतर है। तो डी बराबर कितना होता है एक्स वाई, यानी कि 45 गुना 30, और अंतर कितना है एक्स माइनस वाई का, 45 और 30 में 15 का अंतर है। और समय में कितने का अंतर है, यहाँ 10 मिनट पहले और यहाँ 10 मिनट बाद, यानी कि 10 और 10 20, यानी कि 20 मिनट का अंतर है। तो 20 मिनट को घंटा में बढ़ाने के लिए तो 20/60, क्योंकि इसे घंटा में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 0 0 खत्म, ये 3 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा यहाँ 10 बार में। ठीक है, और 15 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकला 30, यहाँ पर कितना निकला 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर निकला 30 किलोमीटर, क्या निकला दूरी निकला, 30 किलोमीटर क्या निकला दूरी निकला, और ये दूरी निकला। और हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा था, हमें इसमें चाल पूछ रहा था, तो हम फिर इसका फिर समय निकालते हैं। तो देखिए समय अगर हम यहाँ 45 का लेते हैं तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से समय इसका निकालते हैं, किसी में से भाग देके देखते हैं। तो अगर हम 45 को लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 45 को लेते हैं तो कितना होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर टी बराबर क्या, दूरी बटे चाल, यानी कि डी बटे एस। तो डी दूरी कितना निकला 30 निकला, 30, और एस कितना है 45 है। तो ये 2 बार में कटेगा और 3 बार में, यानी कि समय बराबर 2/3 निकला, 2/3। फिर इसे हम मिनट में करेंगे ताकि हमें आसानी हो, तो गुना 60 करेंगे। तो यहाँ देखिए कि 3 से कटेगा 60 कितने बार 20 बार में, 20 गुना 2 40, यानी कि 40, ये 40 मिनट। अब ये जो 40 मिनट है, अब ये जो 40 मिनट यहाँ पर है, ये क्या है 10 मिनट पहले पहुंचने पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर सामान्य चाल से जाएगा, अगर सामान्य चाल से जाएगा तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगेगा, यानी कि अगर सामान्य चाल से जाएगा तो उसे 50 मिनट का समय लगेगा, 50 मिनट का समय लगेगा। तो बस कुछ नहीं, अब हम यहाँ पर चाल निकाल रहे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 30/50 करेंगे। तो 30 बटे, अब 50 है यानी 50 को घंटा में बदलेंगे, यानी 50/60, तो बटे 60 यानी कि 60 यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 0 खत्म, और ये 5 से कटे 12 बार में, 12 या 36, यानी कि निकला 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह प्रक्रिया जो थोड़ा इसमें
लंबा पड़ा, और बाकी बात जब समान समान समय रहे तो आपका जो है डॉक्टर क्या करेंगे, औसत चाल यहाँ पर निकाल लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, चाल यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक शहर की जनसंख्या में 35% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या जो इतना हो जाएगी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो देखिए वर्तमान जनसंख्या को हम एक्स मानते हैं, तो क्या बोला, 35 का वृद्धि, अगर 35 का वृद्धि होगा तो कितना होगा, 135 हो जाएगा, 135 होगा तो 135/100, 2 साल दिया है, यहाँ देखिए 2 साल बाद करना, तो बस 2 बार लिखेंगे, 135/100 कितना हो जाता है, 91,125 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x 91,125 गुना 100 गुना 100 बटे नीचे में 135 आ जाएगा, 135 गुना 135। ठीक है, ये 15 से कटेगा 9 बार में, और ये देखिए 15 से हाँ कट जाएगा, तो यहाँ 90 6 बार में, फिर से एक बचा, फिर यहाँ 11 लिखा गया इसलिए कोई 0, फिर 112 जो 105 है 7 बार में, फिर से यहाँ 7 बचा, फिर 75 आपका 5 बार में, फिर ये 9 बार में कटा 15 से, फिर देखिए 60 आपका जो है 4 बार में, फिर यहाँ 0, फिर 75 आपका 5 बार, 405। ठीक है, फिर देखिए ये 9 से, तो 9 से यहाँ 36 4 बार में, फिर शेष 4 बचा, फिर 45 हो जाएगा, फिर ये 9 से 5 बार में, तो क्या आया 5 गुना 100 गुना 100 यानी कि 50,000, यानी क्या आया 50,000, 50,000, यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितना है, 50,000। चलिए आगे देखिए। देखिए तीन संख्याओं x y z का योग जो है एक 100 है, और x और y का औसत कितना है, 40 है, तथा y और z का औसत 50 है, तो y का मान कितना है, तो तीनों का योग कितना है, एक योग 100 है, और यहाँ पर औसत कितना है, x और y का औसत 40 है, इसका मतलब दोनों का योग कितना है, x y का योग कितना है, यानी कि x प्लस y कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, और यहाँ पर y और y प्लस z का औसत 50 है, इसका मतलब योग कितना होगा, इसका मतलब दोनों का योग क्या होगा, y और z का औसत 50 है, तो योग हो जाएगा 100, योग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमें इसमें क्या पूछ रहा है, y का मान पूछा, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड का योग कितना है, 100 है, और यहाँ पर देखिए वाई और जेड का मान है 100 हो गया है, तो अगर अगर इसमें अगर जैसे देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 100 है ना, तो देखिए यहीं पर आपका 100 हो जाता है, तो ये जब यहीं पर 100 हो जाता है, तो इसमें अगर और प्लस करेंगे तो 100 से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का मान 0 है, तब ना 100 पूरेगा, इसका मतलब x का मान क्या है, 0 है, x का मान क्या है, 0 है, तो अगर हम यहाँ, तो बस कुछ नहीं, y का मान क्या, x प्लस y का मान कितना 80 है ना, 80, यानी कि x का मान क्या है, 0 है, तो बस अगर हम इसके जगह में 0 को रखें, तो y का मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, y का मान 80 हो जाएगा। आगे देखिए, एक वस्तु को 25% की हानि पर 5,000 में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 25 का हानि, इसका मतलब 75 में बेच रहा है, 75 में बेच रहा है, तो 75 का वैल्यू कितना है, 75% का वैल्यू कितना है, 5,000। हमें क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब 100%, 100% बराबर कितना होगा, 5,000/75 गुना 100 गुना 100। ठीक है, 25 से कटेगा 4 बार में, और ये 25 से 3 बार में, 5 गुना 4 20, यानी कि 20,000/3, तो 20/3 6 आएगा, फिर यहाँ शेष 2 बचेगा, फिर 6 आएगा, फिर यहाँ पर शेष 2 बचेगा, फिर 6 आएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ 6 आएगा, फिर 0.6, यानी कि 6,666.6, यहाँ मतलब 6 से 10 ये चलते रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखें। अब देखिए 0.025 जो 0.5 का कितना परसेंट है, तो देखिए जिसके साथ कार है वो हमेशा नीचे आएगा, तो 0.5 क्या आएगा, नीचे आएगा, और इसको ऊपर रखेंगे 0.025%, बोला इसलिए 100 से गुना, 100 से गुना। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर हम दशमलव घटाएं, तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर में एक 0 बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ यहाँ दशमलव घटाएं तो 3 अंक के बाद दशमलव होता है, तो नीचे में 3 को आ जाएगा, तो 3 को 0 से यहाँ से खत्म हो जाएगा, और 5 से 25 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी कि 5%, कितना है 5%। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर पहले भाग का काम होगा। तो 108 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 108 का बच्चा 1 का था 27, यानी यहाँ पर कितना आएगा 27, कितना आया 27। और यहाँ गुना का काम, तो 32 गुना 3 करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर प्लस काम 428 और 27, 428 और 27 कितना होगा, तो हो जाएगा 455। और यहाँ कितना है माइनस 96। तो 455 में 96 को माइनस करें तो अगर देखिए, अगर यहाँ पर 455 में 100 को माइनस करते हैं तो 355 होता है, लेकिन क्या है 4 कम है, इसका मतलब 4 प्लस होगा, तो 355 और 4 359, 359। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 36 से विभाज्य नहीं है। तो 36 का विभाज्य का क्या नाम होता है, देखिए मतलब जब दो अलग अलग, जैसे देखिए मतलब इस तरह तोड़ना पड़े तो उसमें होता है, जैसे देखिए 12 गुना 3, लेकिन हम 12 गुना 3 को लेंगे तो 12 और 3 का एक दूसरे से विभाज्य है, यानी कि हम ऐसी संख्या लेंगे जो कि एक दूसरे से क्या हो विभाज्य नहीं हो, एक दूसरे से क्या हो विभाज्य नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, इसे हम 9 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 9 गुना 4, जो कि ये क्या एक दूसरे से विभाज्य नहीं है, यानी कि 9 से भी विभाज्य होना चाहिए और 4 से भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये 3400 को देखिए, ये 4 से विभाज्य होगा लेकिन जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये क्या होगा 36 से विभाज्य नहीं, ये क्या है 36 से विभाज्य नहीं। और बाकी सबको देखते हैं तो ये 4 से भी है और 9 से भी। 9 का क्या नियम होता है, अंकों का योग जो है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे देखिए 3 और 7 10, 10 और 18, जो कि 18 क्या है 9 से विभाज्य, यानी कि इस तरह से हम चेक करते हैं। आगे देखिए ए एक काम को 27/2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय पूरा कर सकता है। तो एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना हिस्सा पूरा करेगा वो हमें बताना। तो देखिए पहले ए और बी का देखिए, ए जो है और बी, ए जो है 27/2 दिनों में काम को पूरा कर रहा है और ये उसका आधा समय, तो 27/2 का आधा 27/4 हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम देखिए कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना होगा, देखिए बटे वाले का जब भी एलसीएम निकलता तो ऊपर वाले का लघुत्तम और नीचे वाले का महत्तम। तो ऊपर वाले का लघुत्तम कितना होगा 27 होगा और नीचे वाले का 2 और 4 का महत्तम 2 होगा, यानी कि कुल काम कितना है 27/2, कुल काम कितना है 27/2। तो इससे दोनों का क्षमता निकल जाएगा, क्षमता W बराबर ए का, देखिए ए का क्षमता 27/2 और काम कितना है 27/2, यानी कि एक दिन में एक काम करेगा। और बी को देखिए यहाँ कितना है 27/4 है, तो 27/4 में जो 27/2 कितने बार में, अगर हम इसे 2 से गुना करें तब ये इसके बराबर पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब जो है ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में क्या काम कर रहा है 2 काम। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में, तो दोनों मिलकर जो है 3 काम करेगा एक दिन में, एक दिन में 3 काम करेगा, लेकिन काम कितना है 27/2 है। तो टोटल को हम हमेशा नीचे रखते हैं। तो काम कितना हुआ 3 काम हुआ, यानी 3 काम हुआ कितने में से, देखिए कलर को बदलते हैं। ठीक है, 3 काम हुआ कितने में से 27/2 में से, 27/2 में से। अब देखिए 27/2 है तो बटे 2 है तो नीचे 2 है तो 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा 27, 9 बार में, यानी कि 2/9, 2/9 काम पूरा होगा कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, आगे देखिए सुनील और प्रदीप एक काम को क्रमशः 5 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही दोनों एक दिन काम करते हैं और फिर सुनील काम छोड़ देता है, तो प्रदीप शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ देखिए, यानी कि एक दिन तक दोनों काम किया, एक दिन तक, तो पहले उसका हिसाब करते हैं। 5 और 15 का एसएम कितना होगा 15 होगा, यानी कुल काम कितना है 15 है, कुल काम 15 है। तो सुनील और प्रदीप का देखिए, तो सुनील क्या 5 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम। और प्रदीप को देखिए, प्रदीप 15 दिन में काम को पूरा करता है, इसका मतलब एक दिन में 1 काम। तो एक दिन में दोनों मिलकर क्या काम करेगा, 3 1 4, यानी कि 4 काम किया एक दिन में। और काम कितना है 15 काम है, तो 15 में से 4 काम हो गया तो बचा कितना, तो 11 काम बचा। अब ये जो 11 काम है ये किसे करना है, प्रदीप को करना है, किसे करना है प्रदीप को। तो प्रदीप एक दिन में 1 काम करता तो 11 काम कई दिन में करेगा, तो 11/1, यानी कि 11 दिन में क्या करेगा काम को पूरा करेगा, 11 दिन में शेष बचे हुए काम को पूरा करेगा। आगे देखिए, यदि 8 सेब और 9 आम की कीमत 10 सेब और 9 आम की कीमत के बराबर है तो 1 आम की कीमत और 1 सेब की कीमत का अनुपात कितना है। तो देखें 8 सेब यानी कि 8, यानी कि यहाँ पर 8 एप्पल,
प्लस 9 मैंगो यानी एम, 9 एम किसके बराबर है, 10 सेब यानी कि 10 एप्पल प्लस 6 मैंगो के बराबर है। तो बस जो समान समान वाले को इस साइड और असमान वाले को अगले साइड, तो देखिए यहाँ पर एप्पल एप्पल वाले किसे करते हैं तो 8 है, तो यहाँ पर 10 इस पर आएगा, तो 8 में 10 गया तो -2 ही आएगा बराबर है। अब 9 उस पर जाएगा तो 6 में प्लस है, ये प्लस हो तो माइनस होगा, तो 6 में 9 गया 3 यानी कि -3 एम, माइनस में खत्म। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात एम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ए का यहाँ 3 हो जाएगा और एम का यहाँ एम का 2 हो जाएगा, तो ए का क्या होगा 3 होगा और एम का यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या निकल गया अनुपात है। एम का यहाँ पर क्या आ गया, जो कि ऑप्शन में एक आम और एक सेब की कीमत, हाँ वो मैं यहाँ एक आम और सेब का पूछा, तो सेब और आम का कितना निकला, 3 और 2 निकला, लेकिन हमें आम और सेब का यानी पहले आम को लिखेंगे फिर सेब को लिखेंगे। तो आम का कितना है, तो आम का यहाँ कितना 2 है और सेब का कितना 3 है, यानी कि 2 अनुपात 3 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर पहले भाग का काम करेंगे। तो देखें क्या ये 17 से कटेगा, तो हाँ 17 से अगर इसे हम कटाएं तो 153 9 बार में, फिर शेष कितना बचा, शेष सबका बच जाता है 7 1 8 50, हाँ फिर 85 का 5 बार यानी 95 आया, और फिर यहाँ 2 बार में कटेगा 22 9 44 यानी कि 95 क्या है प्लस 44, 95 और 44 हो जाएगा 139। ठीक है, चलिए अब अंतिम सवाल बचा, इसे देख लेते हैं जल्दी से। एक शर्ट 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई, और जो है 35% का लाभ कमाने के लिए उसे शर्ट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो देखिए 1200 में बेचा क्या होता है, 25% की हानि होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 75 में बेच रहा है, 75% में क्या कर रहा है, बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 1200 में, यानी 75% का वैल्यू कितना है 1200 है। हमें क्या बोल रहा है 35 का लाभ कमाने के लिए, तो 35 का लाभ कमाने के लिए 135 में बेचना होगा, तो बस 135 का वैल्यू निकालेंगे। तो 135 का वैल्यू कितना होगा 1200 बटे 75 गुना 135। ठीक है, 15 से कटेगा 9 बार में और ये 5 बार में, और 5 से कटेगा ये कितने बार में 120 आपका 24 बार में, फिर एक 0 यानी कि 240। ठीक है, 240 गुना 9, तो 24 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा 216 होगा, फिर एक 0 है यानी कि 2160। 2160 में बेचेगा तब क्या होगा 35% का लाभ हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।